औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस वीलॉग में मैं एक और हज से मुताल्लिक टॉपिक, इनफैक्ट ये कहिए कि हाजियों से मुताल्लिक एक टॉपिक लेकर आया हूँ इस अपनी सीरीज़ में। ये चौथा और आखिरी वीडियो है जो मैं इस टॉपिक के मुताल्लिक लेकर आया हूँ, और वो है आदाब ज़ियारत मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि ये सारे हाजी करेंगे कि वो या तो पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी देंगे, मस्जिद नबवी में हाज़िरी देंगे, या फिर वो हज के बाद देंगे। तो हम ये वीलॉग उन लोगों के लिए लेके आए हैं जो हज के बाद हाज़िरी देंगे या फिर इस दरमियान, अभी क्योंकि हज में कम से कम 10 दिन है, तो इनमें से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी ज़ियारत करेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की, तो उनके लिए है, और उन लोगों के लिए है जो हज के बाद ज़ियारत करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या आदाब हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी शरीफ में हाज़िरी देने की, और ये भी देखते हैं कि क्या सुन्नत से साबित है और क्या सुन्नत से साबित नहीं है और लोगों का गढ़ा हुआ है। हमें सिर्फ वही करना है जो सुन्नत से साबित है, क्योंकि इसी वजह से, इसी के करने से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने से ही हमें सवाब मिलेगा और जन्नत मिलेगी, और बाकी सब कुछ करने से वो फिजूल है, मरदूद है, और हो सकता है कि उसकी वजह से जहन्नम का मुंह देखना पड़े। वल औज़ु बिल्लाहि ताला। तो अब हज तो मक्का ही में मुकम्मल हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हज का हिस्सा नहीं है। आप चाहे तो ज़ियारत करने आए, मस्जिद नबवी आए, या आप मक्का से ही वापस लौट जाएं, उससे हज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता जैसे पहले के लोग करते थे। क्योंकि ये तो अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 70 साल से जो पेट्रोल निकला है उसकी वजह से इतनी फलाहियत आ गई है सऊदी अरेबिया में और अरबों में, जिसकी वजह से हम ये शान व शौकत देखते हैं। लेकिन आज से जब 1954 जब पेट्रोल दरियाफ्त हुआ सऊदी अरेबिया में, तो 1954 से पहले तो मक्का शरीफ से मदीना शरीफ जाने वाले काफ़िले ये अरबी ही खुद लूट लेते थे। तो इसलिए लोग जो है वो मक्का शरीफ कर जाते थे और मक्का शरीफ से ही वापस चले जाते थे। अब इस वजह से, जिसे कहते हैं कि बिल्ली के भागो छीका टूटा, तो लोग अब मदीना शरीफ ज़रूर जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं मज़ीद इस बारे में और क्या फ़ुक़हा फरमाते हैं। मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने का सवाब पाने की नीयत से मदीना मुनव्वरा का सफ़र करना बेहतर है। तो जैसे आप जानते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाब के लिए सिर्फ 3 मस्जिदों में जाया जा सकता है। पहला है मस्जिद हरम, जहाँ पर 1 लाख नमाज के बराबर सवाब मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 लाख नमाज के बाद बराबर सवाब मिल गया तो आपकी 1 लाख बार अगर नमाज ना पढ़ें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। वो उसकी फजीलत है, 1 लाख बार नमाज का सवाब मिलेगा, लेकिन आपको बाकी 5 नमाजें आपको तब तक पढ़ना है जब तक आपके जिस्म में आपकी सांस है, या आप जो है वो होश में है, बेहोश नहीं है। तो दूसरा है मस्जिद नबवी शरीफ। मस्जिद नबवी शरीफ में एक नमाज का सवाब है 1000 नमाजों के बराबर। यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान में राय है कि 50,000 के बराबर है। ये ज़बरदस्ती गुलू करना है कि भाई नबी अलैहिस्सलाम की
को कि मस्जिद का सवाब इतना करे। भाई आपके कहने से आपके ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि मेरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब 1000 है। और तीसरी मस्जिद जो है जहाँ पे सवाब की नियत, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सवाब की नियत से जा सकते हैं, वो है मस्जिद अक्सा जेरूसलम। तो वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पर जो नमाज़ों का सवाब है वो 500 गुना है। एक नॉर्मल नमाज से 500 गुना सवाब है। इसके अलावा किसी भी मस्जिद के लिए या किसी भी जगह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाब के लिए आप नहीं जा सकते हैं। जैसे लोग फलाने मज़ार पे जाते हैं कि इसके जाते हैं उसके जाते हैं, आप हाज़िरी देने जा सकते हैं, लेकिन ये सोच के कि उसमें ये फलां सवाब मिलेगा या ये होगा, तो ऐसा नहीं है। और आपको तो मालूम है किस तरीके से मज़ारों पे शिर्क होता है, तो इससे बचा जाए तो बेहतर ही है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी मस्जिद में एक नमाज दूसरी मसाजिद में 1000 नमाज से बेहतर है सिवाय मस्जिद हराम के। सही बुखारी और सही मुस्लिम। तो अब ये आप हदीस जो है उन लोगों को बताएं जो कहते हैं 50,000। और इनफैक्ट वो क्या, जब आप मस्जिद नबी के पास जाएंगे तो जो स्टार्टिंग में जो बोर्ड लगा हुआ है, स्टार्टिंग में बोर्ड में पहला जो लिखा हुआ यही है कि यहाँ का सवाब जो है वो 1000 है, ना कि 50,000। तो मस्जिद नबी में पहुँचकर 2 रकात तहियतुल मस्जिद की पढ़ें, जो आप सब मस्जिदों में जब भी आप मस्जिद में एंटर होंगे तो आप तहियतुल मस्जिद आपको पढ़ना है। जैसे जुमा में भी जाएंगे तो जुमा में पहले भले ही मस्जिद इमाम जो है वो खुतबा दे रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जो है पहले जाइए 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़िए। जब आप ऐसे ही जब आप मस्जिद नबी जाएंगे तो आपको 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ेंगे। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन सवाब के बायस आपको ऐसा कर सकते हैं, ये सुन्नत है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। और अगर हो सके तो रियाजुल जन्ना में जाकर पढ़ें। रियाजुल जन्ना क्या है? रियाजुल जन्ना ये है कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा मुबारक है जहाँ पर आप दफन है, वो रोज़ा मुबारक इंक्लूडिंग दैट रोज़ा टिल दी मेंबर ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो जो है रियाजुल जन्ना है। ये जन्नत का एक बगीचा है जो इस दुनिया में है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मेरे मेंबर के बीच का हिस्सा जन्नत की बगीचों में से एक बगीचा है। बुखारी और मुस्लिम। पहले इस एरिया में जो है ग्रीन कारपेट बिछी हुई थी, वाइटिश, तो पता चल जाता था रियाजुल जन्ना क्या एरिया है। अब जो है उन्होंने पूरी मस्जिद नबी में ही रेड कारपेट हटाकर पूरी ग्रीन कर दी है। और ऐसे ही मस्जिद हरम में भी है, वहाँ पर भी ग्रीन कारपेट है, तो जो जानामाज है। तो इसलिए अब पहले लोग ये देते थे कि जहाँ रेड हो वो नॉर्मल है, जो ग्रीन है वो रियाजुल जन्ना है। अब ऐसा नहीं है, अब सारी ग्रीन है। तो लेकिन वहाँ पे एक आप पता चल जाएगा कि कौन सा रियाजुल जन्ना है। तो बेहतर ये है मतलब फजीलत के लिए कि रियाजुल जन्ना में जाएं। लेकिन ये जगह जो है, ये जगह भीड़ भाड़ वाली जगह है, रश की जगह है, यहाँ पर स्टैम्पीड हो सकता है। इतनी बड़ी जगह नहीं है, लेकिन तब भी बूढ़ों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, स्टैम्पीड हो सकता है। तो आप लोग उसी वक्त जाएं जब आपका टाइम स्लॉट हो, जब आपके जो टूर ऑपरेटर है जब आपको लेके जाए। अब वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई कभी भी कैसे भी पहुँच गया और लाइन में लग के और जद्दोजहद करके अंदर पहुँच गया। अब ऐसा नहीं है, अब आपको अपने टाइमली जाना पड़ेगा। तो जो आपका टाइम है उस हिसाब से आप जाइए। अब वो जितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार कराएं जाएं, ज़ियारत कराएं, तो आप ज़ियारत के लिए जाएं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज़ करें। और अगर फ़र्ज़ नमाज का टाइम हो, जब आप पहुँचे मस्जिद नबी में, तो आप पहले फ़र्ज़ नमाज पढ़ें, फिर उसके बाद जो है नफिल पढ़ेंगे। फिर आपको जो है तहियतुल मस्जिद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब जाते ही आपने फ़र्ज़ पढ़ ली तो आपको तहियतुल मस्जिद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तहियतुल वज़ू पढ़ने की ज़रूरत है। आपका वो उसी में इंक्लूड हो गया। उसके बाद है कि फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारका के सामने पहुंचकर दुरूद व सलाम पढ़ें। जो दुरूद इब्राहिमी है वो पढ़ें। अपने में बनाए हुए दुरूद जो है वो पढ़ने से बेहतर है कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने दुरूद भेजा
वो पढ़ें जो कुरान मजीद में है, तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ें जो हम नमाज में भी पढ़ते हैं तशहुद में। और वहाँ जाकर जो है वो कैसे करेंगे, जब दुरूद इब्राहिम पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद जब सुनहरी जाली पे पहुँचेंगे तो सामने जो है वो 3 ग्रीन कलर के प्लेकार्ड लगे हुए हैं। उसमें एक में रसूलुल्लाह लिखा है, दूसरे में अबू बकर लिखा है, तीसरे में जो है वो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु लिखा हुआ है। तो उनमें आप देखेंगे, उनके पास जाके खड़े होंगे और सबसे पहले आप जो है करेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। आप डायरेक्ट मुखातिब होकर कहेंगे, लेकिन सिर्फ इतना कहना है। उसके बाद वहाँ पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी हाजत बयान नहीं करने देनी है, जैसे कि अमूमन लोग करते हैं। तो बस आपको अपना जो है वो इस तरीके से पढ़ना है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के जो प्लेकार्ड लगा उसके सामने है, यानी कि उसके पीछे ही आपकी जो है वो कब्र मुबारक है, वहाँ खड़ना है और वहाँ पे जाके बोलना है अस्सलामु अलैका या अबा बकर। अबू बकर नहीं, या अबू बकर भी कह सकते हैं, लेकिन अरबी में जो है यह आएगा अस्सलामु अलैका या अबा बकर। फिर उसके बाद थोड़ा और आगे हटना है और उसके बाद फिर मतलब मुश्किल से 2 फीट का भी डिस्टेंस नहीं है, तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र मुबारक है, वहाँ प्लेकार्ड लगा हुआ है, वहाँ पे बोलना है अस्सलामु अलैका या उमर इब्न अल-खत्ताब या उमर बिन खत्ताब, इब्न अल-खत्ताब या बिन खत्ताब, दोनों बोल सकते हैं। तो ये आपको बोलना है। फिर उसके बाद जो है आप आगे बढ़ जाइए। वहाँ मजमा नहीं लगाना है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त मनाही की है कि मेरे कब्र पे मजमा मत लगाना, मेला नहीं लगाना। तो बस इतना ही करना है। और आप दुरूद इस्लाम जो आप पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ते रहिए, दुरूद इब्राहिमी, और आप जो है वो आगे निकल जाइए। और फिर आप थोड़ा जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आप मस्जिद नबी से बाहर आ जाएंगे, जो बिल्डिंग है उससे बाहर आ जाएंगे, उसके सहन में आ जाएंगे। तो और अगर आपको दुआ करनी है तो मस्जिद नबी में जहाँ जगह मिले किबले की तरफ मुँह करके दुआ करें, या फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रोज़ा मुबारक है वहाँ पे भी अगर आपको रश नहीं है और आपको आगे बढ़ने को नहीं कहा गया तो आप वहीं खड़े हो सकते हैं और खड़े होकर जो है वो दुआ मांग सकते हैं, क्योंकि वो जो है दुआ की कबूलियत की जगह है, आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक। तो आप वहाँ पर दुआ मांग सकते हैं, लेकिन दुआ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मांगनी है, दुआ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह से मांगनी है। इनफैक्ट ये कहना चाहिए कि अल्लाह ने जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना के भेजा उससे दुआ मांगनी चाहिए। हम अल्लाह की इबादत इसलिए नहीं करते कि अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम का अल्लाह है, नहीं, हम रसूलुल्लाह की इत्तिबा इसलिए करते हैं क्योंकि वो अल्लाह के नबी हैं। तो ये इस तरीके का फेर है। अब आप वहाँ से चले गए, रोज़ा रसूल पर तबरुकात की नीयत से हाथ फेरना या उसका मसा करना सही नहीं है। वहाँ पे आपको करने भी नहीं देंगे और आपको थोड़ा वो आगे बढ़ने को बोलेंगे। उसके बाद ये है कि मर्दों के लिए बेहतर है कि वो जन्नतुल बकी में मदफून हजरात और इसी तरह शुहदाए उहद रज़ी अल्लाह अन्हुम की कब्र पर जाकर उन्हें सलाम कहें और उनके लिए दुआ करें। तो जन्नतुल बकी, अब वहाँ से निकले और जन्नतुल बकी सामने ही जो बकी कब्रिस्तान है, जन्नतुल बकी कहते हैं, लेकिन ये जन्नतुल बकी है नहीं, वैसे मिसनोमर है ये। तो वैसे ये है, उसको नाम है बकी गरकत। बकी गरकत में आप जाइए, वहाँ पर सहाबा कराम की जो पूरा नक्शा बना हुआ है कि कौन कौन से सहाबा की कौन कौन सी कब्रें हैं। हज़रत उमर की बहुत वाज़े है, इतनी हज़रत उस्मान की बहुत वाज़े है कब्र। तो वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर जो है वो दुआ मांगिए और उनके लिए दुआ कीजिए। तो ये आप कर सकते हैं। और जन्नत और बकी गरकत में दुआ मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी मौत जो है वो मदीना में आए और हमारा मदफन जो है यानी कि दफन जो है वो बकी गरकत में हो। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जब मैं आऊँगा, अब मतलब क़यामत वाले दिन, मैं सबसे पहले शफ़ाअत जो है वो उन लोगों की करूँगा जो बकी गरकत में मदफून है, जो दफन है, लेकिन उन्हीं की दुआ, उन्हीं की वो करेंगे, शफ़ाअत करेंगे जो ईमान पे गए हैं, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत से काफिर भी दफन है।
वहाँ तो एक से एक मुनाफिक भी दफन है। तो ऐसे ऐसे लोगों की वो होगी। अब वहाँ पे बरेलवी भी दफन है, वहाँ देवबंदी भी दफन है, वहाँ अहले हदीस भी दफन है, वहाँ शिया के इमाम भी दफन है। तो अब बताएं, ये सारे तो एक दूसरे को काफिर कहते हैं, तो अब कैसे ये शफात होगी? तो ये तो अल्लाह के ऊपर है कि कौन काफिर है कौन मुसलमान है। हम हर मुसलमान का जो कलमा गो है उसका हम एहतराम करते हैं, उसके कलमे का। हाँ, उनकी गलतियों उन पर हाईलाइट करते हैं। उनकी गलतियों, जब तक वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से चलते हैं हम उनके साथ हैं। जैसे ही वो बिदत पे आते हैं हम उनसे अलग हो जाते हैं। तो ऐसे ही हर मुसलमान का तरीका होना चाहिए कि सबको मुसलमान समझे और सिर्फ उतना साथ दे जब तक वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? जब आप इल्म हासिल करेंगे। तो इल्म हासिल करना इज़ ए मस्ट फॉर एवरी मुस्लिम। तो ऐसे ही आप जन्नतुल बकी गरकत में आपने सलाम बोल दिया, फिर उसके बाद जब आप जाएंगे ज़ियारत करने जाएंगे, जब मकामात हैं जो मदीना शरीफ में, तो उनमें से एक मकाम जो है वो आप ओहद के पहाड़ पे भी जाएंगे। वहाँ पे शुहदा ओहद की जो है वो कब्रिस्तान है, वहाँ पे कब्रें बनी हुई हैं। तो वहाँ जाके भी उनको सलाम करें और उन पर सलामती भेजें। और उनको जो है वो सलामती कैसे भेजेंगे? उनको सलाम करके कि अल्लाह ताला इन पर सलामती भेजे और उनके लिए दुआ करें। मस्जिद नबी के अलावा मस्जिद कुबा में नमाज़ पढ़ने की भी फजीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि जिस शख्स ने अपने घर से वज़ू किया फिर मस्जिद कुबा आया और उसमें नमाज़ पढ़ी तो उसे उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा। तो ये कब हुआ था कि जब कुफ़ार मक्का नहीं जाने देते थे मुसलमानों को उम्रा करने, मक्का शरीफ नहीं जाने देते थे, तो उनको अपने घरों की याद आई। तो उन्होंने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम नहीं जा पाते हैं, तो हमारे लिए क्या हुक्म है? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग अपने घर से वज़ू करो, वज़ू करके मस्जिद कुबा जाओ। मस्जिद कुबा क्या है? मस्जिद कुबा मस्जिद नबवी से 5-6 किलोमीटर दूर है। ये मस्जिद नबवी से भी पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की थी तो पहले आप यहाँ रुके थे, कुबा में रुके थे। वहाँ पर आपने 14-15 दिन रुके थे, वहाँ पर आपने मस्जिद तामीर की। तो ये इस्लाम की पहली मस्जिद है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई। मस्जिद नबी पहली नहीं है, मस्जिद नबी दूसरी है। तो पहले कुबा की मस्जिद बनी थी। तो कुबा की मस्जिद में अपने घर से, अपने होटल से, कमरे से वज़ू करिए या फिर मस्जिद नबी से ही वज़ू करिए। और टैक्सी पकड़ के, पैदल तो जाना मुश्किल है, टैक्सी पकड़ के जो है वो आप 10 रियाल लेता है। टैक्सी पकड़ के आप यहाँ जाइए, मस्जिद कुबा जाइए। मस्जिद कुबा में जाके 2 रकत नफिल पढ़िए तो अल्लाह ताला आपको उम्रा करने का सवाब देगा। तो मैं जब गया था तो मैं अकेले भी जाता था और मैं अपनी मदर को भी लेके जाता था, पॉजिटिवली लेके जाता था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैटरडे को गए थे, लेकिन मैं तो रोज़ जाता था। डेली आई यूज़ टू गो, वहाँ पे 2 नफिल पढ़ता था और ये दिल में ये रहता था कि मैंने जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई रुखसत को से मैंने फ़ायदा लिया। तो जो मस्जिद आयशा में मक्का में जो लोग बिदती जो उम्रे करते रहते हैं, उससे बेहतर है कि इंसान ये मदीना शरीफ में आके ये करे, क्योंकि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, वो साबित नहीं है। अब ये है कि हम देखते हैं कि कुछ गलतियां हैं जो लोग अमूमन करते हैं जब वो मदीना शरीफ आते हैं। तो पहला तो ये है, हज को जाने वालों के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम भेजना। अब लोग अमूमन ये कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा सलाम कह देना। अरे ये क्या बात हुई? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम भेजने के लिए आपको क्या मदीना शरीफ जाने की ज़रूरत है? आप अपने घर पे यहीं बैठे बैठे आप दुरूद इब्राहिमी पढ़िए, अल्लाह के फरिश्ते आपका सलाम जो है, दुरूद व सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिर के हुजूर में पेश कर देंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है।
कि हमारा सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर देना। भैया आप यहाँ से भी पेश कर सकते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह खुद सुनेंगे। उसके बाद हर नमाज के बाद रोज़ा रसूल की तरफ जाना या उसकी तरफ मुंह करके हाथ बांध कर अदब के साथ खड़े हो जाना। तो ये तो कम है, ये तो इस किताब में कम लिखा है, जो हमने देखा है वहाँ पे, जो खासकर एक मकाद फ़िक्र है वो वहाँ जाके जो करता है, जो सलातो सलाम जो पढ़ता है लंबे लंबे और जो ऊंची ऊंची आवाज़ों में जो ग्रुप बना के पढ़ता है, जैसे अमूमन मस्जिदों में भी पढ़ते हैं, तो वहाँ भी करते हैं। और जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया कि मेरे कब्र पर रोज़ा के पर मेला मत लगाना और शोर मत मचाना। और ये शोर भी मचाते हैं और मेला भी लगाते हैं, इनका बस चले तो उधर ही टेंट लगा लें। दुआ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला बनाना किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है कि सहाबा कराम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला दिया, बिल्कुल भी साबित नहीं है। अल्लाह ताला से डायरेक्ट दुआ मांगनी है। वसीला कौन सा जायज़ वसीला है, कौन सा हराम वसीला है, ये मैं अपने पुराने लेक्चर्स में वीलॉग्स में मैं बता चुका हूँ, तो आप प्लीज़ उन्हें देख लीजिए। और उसके बाद एक चीज़ और राइज है, हर आदमी जो है वो 8 दिन के लिए जा रहा होता है वहाँ पर मदीना शरीफ। टूर ऑपरेटर 8 दिन के लिए लेके जा रहे होते हैं। क्या वो बता रहे होते हैं कि भाई 40 नमाजें जो है वहाँ पे जिसने 40 नमाजें पढ़ ली उनके लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत जो है वो वाजिब हो जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये है सही हदीस, ये है कि जिसने 40 नमाजें लगातार पढ़ ली और जमात के साथ पढ़ी मस्जिद में, तो वो निफाक से पाक हो जाएगा, मतलब हाइपोक्रेसी से वो पाक हो जाएगा, मुनाफिकत से वो पाक हो जाएगा। ये बिल्कुल भी नहीं है कि मदीना शरीफ में जो है 40 नमाजें, भाई वो 40 नमाजें जो हैं वो शफात के लिए है ही नहीं, वो तो मुनाफिकत के लिए से निजात के लिए हैं, और वो दुनिया की किसी भी मस्जिद में हो सकती हैं। तो 40 नमाजें जो हैं मदीना शरीफ में पढ़ना ये कहीं से भी साबित नहीं है। और जितनी भी जो हुज्जत करते हैं, तो ये सारी जो हुज्जतबाजी जो है वो ज़ईफ़ और मनगढ़ंत हदीसों पर ही करते हैं। तो इसका कोई भी इस्लाम में कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है कि 40 नमाजें वहाँ पढ़नी है। हाँ, ये है कि एक नमाज का सवाब जो है 1000 नमाज के बराबर है, तो इस नियत से वहाँ जाना चाहिए। इसके अलावा यह है कि कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बारे में ये सभी रिवायत पढ़ने व सुनने में आए तो यकीन ना करें। ये बिल्कुल सब चल रही होती हैं, ये रिवायतें चल रही होती हैं, ये अकायद चल रहे होते हैं वहाँ पर। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक के मुताबिक और मस्जिद नबी के मुतालिक और जो है वो मदीना शरीफ के मुतालिक। तो आइए हम ये देखते हैं। तो सबसे पहली है कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत करी उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये किसने गढ़ी होगी, ये उन लोगों ने गढ़ी होगी मदीना वालों ने जो उस टाइम रह रहे होंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डकैती के डर से जो अरब डकैत होते थे उनके डर से लोग जो है ज़ियारत के लिए जाते होंगे, तो इन्होंने ये गढ़ दी कि ताकि लोग हमारे यहाँ ज़ियारत के लिए आएँ। उसके बाद पहली बात तो यह है कि इन्होंने वो दिखाई कि मतलब शफात वाजिब हो जाएगी, पहले इन्होंने फजीलत बताई, अब उसके बाद डराएंगे भी ये। अब दूसरा ये कि जिसने मक्का का हज किया फिर मेरी मुलाकात के लिए मेरी मस्जिद का इरादा किया, उसके लिए 2 कबूल शुदा हज का सवाब लिखा जाएगा। अब ये इन्होंने ये बताया कि भाई जिसने मस्जिद मक्का का हज किया और जो मस्जिद नबी तक आया उसके लिए सवाब डबल। तो ऐसे तो कुछ नहीं होता है, ये सब झूठ है। जिसने मेरी वफ़ात के बाद मेरी ज़ियारत की गोया उसने मेरी ज़ियारत मेरी ज़िंदगी में की। अब ये एक और फजीलत की है, तो ये भी जो है ये भी झूठ है। आप आइए आप या नहीं आइए, ज़ियारत जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो इंशाअल्लाह हम जन्नत में ही अब करेंगे, क़यामत वाले दिन हम करेंगे। और हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हमारी जगह हो, हम पीछे उनकी उम्मतियों में से हम भी हों।
उसके बाद जो है कि जो अल्लाह के घर का हज करे और मेरी ज़ियारत ना करे उसने मुझ पर जुल्म किया। अब ये देखिए, ये फजीलत बता बता के अब ये है डराना शुरू कि जो अल्लाह के घर का हज करे और मेरी ज़ियारत ना करे उसने मुझ पर जुल्म किया। नाउज़ुबिल्लाह। हम जुल्म कैसे कर सकते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? हमारी औकात है? उसके बाद है जिसने सवाब समझ कर मदीना में ज़ियारत की वो क़यामत के दिन मेरे पड़ोस में होगा। भाई पड़ोस में तो वो होगा जो जिसका खात्मा ईमान पर हुआ है, जिसके जो जन्नती होगा वही तो पड़ोस में होगा। सिर्फ चक्कर लगा लेने से क्या होगा? ये सब झूठ है। तो ये सब चीज़ें हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक से मुतालिक कुछ सही बात भी होती है, फजीलत है उसकी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का जो मस्जिद नबवी की जो रौनक है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा ही तो है। तो वहाँ जाना एक बहुत इबादत का काम है, बहुत अल्लाह के शायर में से है, अल्लाह की निशानियों में से एक जगह है वो, तो उस पर जाना ज़रूरी है, लेकिन हज का रुकन नहीं है। अब यह है कि आजकल के ज़माने में अगर हम हज करने जाएंगे तो कैसे दिल मानेगा कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर ना जाएं। अगर हम हज करने गए हैं, अगर किसी काम से गए हैं और हमने उम्रा कर लिया तो वो तो बात अलग है, लेकिन अगर हम स्पेशली हज के लिए गए हैं या स्पेशली उम्रा के लिए गए हैं तो दिल नहीं मानेगा ना। लेकिन इतनी मोहब्बत के बावजूद भी मस्जिद नबवी शरीफ की जो हाज़िरी है वो हज का एक रुकन नहीं है। अगर आप हज करके वापस आप भी आ जाते हैं, नहीं जाते हैं तो भी कोई गुनाह का काम नहीं। वो आपकी पर्सनल कैपेसिटी है, वो आपकी जो इमोशनल अटैचमेंट है वो अलग बात है, लेकिन गुनाह नहीं। वल्लाहु अलम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।